देख लो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का सैंपल पेपर लेकर आए हैं। यहाँ पे जो सैंपल पेपर दिख रहा है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है। सीबीएसई बोर्ड जो है इस बार 2024-25 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और सारा सब्जेक्ट का जो सैंपल पेपर है वो सीबीएसई के साइट पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं वो क्लास 10th का मैथ्स का सैंपल पेपर है। हम ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि ये जो सैंपल पेपर है इसे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इसे हम सिर्फ समझा दे रहे हैं कि ये सैंपल पेपर जो है ये पिछले साल का जो सैंपल पेपर है उससे डिफरेंट है या सेम वही है। मतलब क्या कि जो सिलेबस था, हमारा जो पैटर्न था वो सेम है या चेंज भी हुआ है। चलो देखते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है रीड द फॉलोइंग, लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फॉलो देम। देखो कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन। इस सैंपल पेपर में 38 क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि पिछले साल भी 38 क्वेश्चन था और इस साल भी 38 क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। देखो ये क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन मिलेगा, ए बी सी डी ई। आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो सेक्शन ए में जो है ना 1 से 18 तक जो है वो एमसीक्यू मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जो भी आंसर होगा उसे क्या करना है, टिक लगा देना है। फिर कह रहा है एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क इच। और कह रहा है 90-20 क्या होगा, असर्शन रीजन होगा, जैसा कि पिछले साल भी था। सेक्शन ए में 1 से 20 तक क्वेश्चन में 1 से 18 तक था ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला, और 19 और 20 जो है वो असर्शन रीजन था। सेम पिछले साल की तरह ही है, इस साल भी देख लो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सेक्शन बी में, इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक कह रहा है वेरी शॉर्ट आंसर। बी ऐसे मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इच। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 21 से 25 तक जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 2 मार्क्स दिया जाएगा, जो कि वेरी शॉर्ट होगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। 21 से 25 तक 2 मार्क्स दिया जाएगा। फिर कह रहा है सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी जो है 26 से 31 तक का क्वेश्चन होगा और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। इसमें हर एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन सी 3 मार्क्स वाला होगा और देख लो 26 से 31 सेक्शन सी में होगा। उसके बाद देखो कह रहा है सेक्शन डी क्वेश्चंस नंबर 32 to 35 आर लॉन्ग क्वेश्चन। देखो कह रहा है 32 से लेके 35 तक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 32, 33, 34, 35 यानी 4 क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स ईच कह रहा है, यानी 5 4 20 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। सेम पिछले साल की तरह है, पिछले साल जो भी मेरा पैटर्न था सेम वैसा ही है इस साल भी। उसके बाद फिर कह रहा है इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 से 38 यानी 36, 37, 38 यानी 3 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो केस स्टडी जो है वो 36 से 38 तक दिया हुआ है, 3 केस स्टडी रहेगा। और फिर कह रहा है कैरिंग 4 मार्क्स इच विथ 4 मार्क्स इच विथ सब पार्ट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1, 1 एंड 2 मार्क्स इच रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक केस स्टडी जो है वो 4 मार्क्स का होगा, यानी 3 केस स्टडी है, यानी 4, 4, 4 मतलब 12 मार्क्स का। और उसके अंदर जो क्वेश्चन होगा वो 1, 1, 2 मतलब क्या, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो समझ में आ गया 38 क्वेश्चन कैसा होगा। केस स्टडी जो है वो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रत्येक केस स्टडी जो है वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लो यहाँ पे ये जो पिछले साल की तरह ही इस साल भी पैटर्न है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। 38 क्वेश्चन होगा और 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना सभी स्टूडेंट्स। ये जो सैंपल पेपर है वो सभी स्टूडेंट्स सीबीएसई के साइट से जाके डाउनलोड कर लेना। ये हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही इसे सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट देख लो कैसा है पैटर्न, इस साल भी वही पैटर्न है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी में लग जाओ, इस साल भी अच्छे मार्क्स लाना है, 90+ लाना है। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।